अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। बाबर आजम भाई, आपको बहुत 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 मुबारक हो। 83 इनिंग्स के बाद आपका 100 आया और इतना इमोशनल मोमेंट था पाकिस्तान के लिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम वेट कर रही थी जिस मोमेंट का पिछले 2.5 सालों से। वो मोमेंट कल आया फाइनली। 102 रन की शानदार इनिंग्स के लिए बाबर ने नॉट आउट किया पाकिस्तानी टीम को। 283 288 चेस करवाए और शानदार तरीके से अपना कमबैक किया और अनाउंस किया कि भाई किंग मैं ही था, थोड़ी दिनों के लिए कहीं चला गया था मगर अभी वापस आ गया हूँ। 20th ओडीआई सेंचुरी सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर भी हो गया और अब वो पाकिस्तान के लिए जब मजीद ओडीआई सेंचुरीज बनाएगा तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज होंगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए कल बड़ा ही खुशाइन दिन था। पाकिस्तान ना सिर्फ सीरीज जीता श्रीलंका से, तीन अच्छी बातें हुई। ब्रेकअप करके बताते हैं कि श्रीलंका वापस जा रही थी। हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से जब मैसेज गया कि नहीं आप नहीं जाएं, आपको स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी जाएगी और प्रेसिडेंट लेवल सिक्योरिटी दी जाएगी, तो वो लोग रुके। और बहुत ही अच्छा इसमें किरदार मोहसिन नकवी साहब का है जिनको भरपूर क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से श्रीलंकन टीम ने रिस्पॉन्ड किया कि सब लोग रुके, कोई एक लड़का भी नहीं गया। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि सारे लड़के चले गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैच हुआ फाइनली और उसके बाद फिर ये सोने पे सुहागा हुआ कि बाबर आजम भाई हमारे फॉर्म में आए और उन्हें मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। लोग बोलेंगे कि यार ये तो श्रीलंकन टीम है, ये तो यूं भाई 100-100 होता है। आयरलैंड के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, श्रीलंका के खिलाफ हो, होम ग्राउंड हो, अवे ग्राउंड हो, 100-100 है। फर्स्ट क्लास में भी 100-100 होता है और ये तो इंटरनेशनल मैच है। तो भाई बाबर आजम ने कल दिल जीत लिए और जो उसका रिस्पॉन्स था बाबर आजम का, अगर आपने देखा हो, सभी इमोशनल थे। पूरी 25 करोड़ आवाम इमोशनल थी। हर बंदा चाह रहा था बाबर स्कोर करे। तो आप सोचो बाबर कितना चाह रहा होगा, उस बंदे की भी सोचो उसकी क्या फीलिंग होगी। लेकिन आप देखो उसने कोई ज़्यादा मुक्के नहीं दिखाए या वो कोई जोश में नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा उसमें पैशनेट दिखा, इमोशनल दिखा, मगर उसने कोई पागलपन नहीं किया। उसकी मेच्योरिटी लेवल आप चेक करो। 31 ईयर्स का है लेकिन उसने मेच्योरिटी लेवल जो कल शो किया है वो किसी 50 साल के बंदे का शो किया है। घुटनों पे गया, सजदा किया, अल्लाह का शुक्र किया और हम सब ने भी उसके साथ ये मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप क्रिक इन्फो का वो जाके देखो कमेंट, वो ऐसा वायरल जा रहा है कि पूरा उसने इतना बड़ा पैरा डाला है कि बॉब्सी द किंग इज़ बैक और 83 टन्स के इनिंग्स के बाद ये टन आया है। तो बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम के लिए। अब बाबर आजम को इसके बाद करना क्या है? बाबर आजम को इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है। बहुत टाइम लगा है उसको, उसके बहुत इनिंग्स वेस्ट हो गए हैं, बहुत उसका टाइम वेस्ट हो गया। 3 साल एक बैट्समैन के करियर से निकल जाए जिसमें उसकी सेंचुरी ना आए तो बहुत बड़ा टाइम होता है। तो अब बाबर आजम को इस पर मेहनत करनी चाहिए। स्पिनर के खिलाफ अपना गेम को इम्प्रूव करना चाहिए। अभी T20 सीरीज आ रही है, इसमें भी कुछ 100 बनाए। ओडीआई आखिरी आ रहा है, इसमें 100 बनाने की कोशिश करें क्योंकि अब ओडीआई सीरीज मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप तक तो नहीं है। अगर कोई स्केड्यूल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड कप तो नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद फिर 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हैं पाकिस्तान के अंदर। बट फिर भी यार जो भी है, बाबर आजम को जितनी हम क्रेडिट दें कल के लिए वो कम है और जितना हम खुशियां मनाएं, क्योंकि ये खुशी 2.5 साल बाद आई है। एक टाइम है, एक प्रोसेस है पूरा कि भाई एक बंदे की आउट ऑफ फॉर्म हुआ और इस दौरान आप देखो इस पे बेचारे पे क्रिटिसिज्म कितना हुआ है। मैंने भी किया होगा, मैंने भी बोला होगा, बट मैंने उसकी बिलो द बेल्ट जाके नहीं बोला। हमने सिर्फ परफॉर्मेंसेस बोला कि भाई कायद आजम ट्रॉफी क्यों नहीं खेलते, अपनी बैटिंग कंसल्टेंट अपॉइंट करके अपनी गलतियों पर काम क्यों नहीं करते। मगर जो दूसरे कर रहे थे इसके साथ वो बड़ी ज्यादती थी। उसके ऊपर गालियाँ, उसके ऊपर शोर कि तू तो जाली किंग है, तू ये है, तू वो है। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें सही नहीं है। आपका स्टार है, था, है, रहेगा। किंग था, है, रहेगा पाकिस्तान के लिए। विराट कोहली से कंपेयर नहीं करो, कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान के लिए नंबर 1 बैट्समैन वही है, क्योंकि 20-100 उसके हैं, किसी और के नहीं है। आपके लेजेंड्स भी 20-100 नहीं बना पाए ओडीआई में, ठीक है ना। ये बंदा इतनी कम इनिंग्स में, जिसमें से 2.5 साल आप निकाल दो तो 19 इसने कब बना लिया। 20 में इसको टाइम लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भाई। इस वक्त ये टॉप पे क्योंकि इसकी इनिंग्स बड़ी कम है और इंशाल्लाह ये अगले ही मैच या 1-2 मैच में ये करके सईद अनवर से ऊपर निकल जाएगा इंशाल्लाह। और बाबर आजम को हम चाहते हैं कि टेस्ट मैचेस में सिर्फ 900 है, ये कम से कम भी 30-40-100 होने चाहिए। और बाबर आजम जितने टेस्ट मैच खेले अब उसमें 100 बनाए और पाकिस्तान के लिए एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाए बैटिंग में कि दोबारा कोई सोच भी ना सके। जैसे इंडिया में ना सचिन के 100-100 हैं कि कोई सोचते हुए भी डरता है। विराट कोहली था अकेला जो पकड़ सकता था,
लेकिन अब वो भी नहीं पीछे हट गया। 81 82 100 हैं विराट के, 1800 मुझे नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुका है और T20 से रिटायरमेंट ले चुका है। सिर्फ ओडीआईज हैं, ओडीआईज में 2 सालों में ये कितने ही बना लेगा, 1800 तक तो बहुत मुश्किलें पहुंच जाए। तो ऐसी लेगेसी बाबर आजम अगर छोड़े, 3200 हो गए, 20 उसके ओडीआई में है, 9 टेस्ट में 29 और 3 T20 में, तो 3200 हो गए। कोशिश करें कि इसको पहले टोटल अपना टैली जो है 50 पे लेके जाए, उसके बाद फिर 70 75, फिर अगर बहुत ही लक चल गई तो 100 तक भी लेके जाए। लेकिन बहरहाल बाबर आजम का दिन है, बाबर आजम के लिए सब बात करेंगे, बाबर आजम की तारीफ़ें करेंगे, बाबर आजम के लिए आज आप जो करना है, जो कर सकता है करे, दुआ करें। और बाबर आजम को चाहिए आज अपने लिए 2 नफिल शुक्राने पड़े और अपने लिए दुआ करे कि आइंदा वो ऐसे ही खेले और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करे और अपना भी नाम रोशन करे और ऐसे ही खेलता रहे। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।